हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्कर अवार्ड के लेकर, जहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी बनते हैं और पहले भी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चंस यहां से पूछे गए। तो चलिए फटाफट से क्लास की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि ऑस्कर के सबसे बड़े विजेता की हम बात करेंगे कि ऑस्कर का सबसे बड़ा विजेता कौन सा बना है, या मैं कहूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस साल की जो ऑस्कर नाइट है उस पर एक ही फिल्म ऐसी थी जिसका क्या है दबदबा हमको देखने के लिए मिला, और उस फिल्म का नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे वन बैटल आफ्टर अनदर जो है क्या है, ये आपकी ऐसी फिल्म है जिससे बेस्ट पिक्चर सहित कितने अवार्ड मिले हैं, तो आप कहेंगे इसने 6 ऑस्कर अपने नाम किए हैं। वही हम बात करेंगे किसके बारे में, मशहूर डायरेक्टर जिनका नाम है पॉल थॉमस एंडरसन। तो इन्होंने न केवल यहां पर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है, पहली बात तो आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है पॉल थॉमस एंडरसन। तो इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तो जीता ही जीता है, लेकिन इसी के साथ ही बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले की बात हम करेंगे तो ये भी इन्होंने अपने नाम किया है, या मैं कहूं कि ये अवार्ड भी इन्होंने यहाँ पर जीता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, या मैं कहूं कि दिलचस्प बात यह है कि ये जो फिल्म है वो आपकी कौन सी है, तो थॉमस पिंचन का जो उपन्यास है जिसका नाम है वाइनलैंड, उसी पर आधारित है। और इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो क्या कर रहे हैं, इसमें मुख्य भूमिका में है अगर इस फिल्म की बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक्टिंग की कैटेगरीज, तो पहली बार एक्टिंग की कैटेगरीज में हमको नए नए चेहरे यहां पर देखने के लिए मिले। जैसे बात हम करेंगे बेस्ट एक्टर को लेकर, नाम है माइकल बी जॉर्डन। इस फिल्म ने, या मैं कहूं कि माइकल बी जॉर्डन ने फिल्म सिनर्स, फिल्म का नाम क्या है, सिनर्स के लिए यहां पर अपना पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, ऑस्कर जीता है। और ये उनकी पहली ही ऑस्कर क्या थी, नॉमिनेशन थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। वहीं हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो जैसी बकली, नाम क्या है, जैसी बकली, और इनकी मूवी का नाम है क्या, हैमनेट। और इसी हैमनेट के लिए इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, जिसे जीतकर इन्होंने यहाँ पर रचा है इतिहास। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है कि ये पहली ऐसी आयरिश महिला बनी है जिन्होंने यहाँ पर यह ऑस्कर अवार्ड जीता है। तीसरी हम बात करेंगे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल की। तो सपोर्टिंग रोल में जो है सीन पेज, क्या नाम है, सीन पेन नाम है, जिन्होंने अपनी फिल्म के लिए ऑस्कर यहाँ पर जीता है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल की बात करेंगे तो ये मिला है एमी मैडिगन को। और किसके लिए मिला है, तो आप कहेंगे वेपन्स के लिए मिला है। तो ये आपकी बनती है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। इसी के साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सिनर्स को लेकर। तो जो यहाँ पर आपने सिनर्स की बात की है कि रायन कुगलर की एक फिल्म है जिसका नाम क्या है, सिनर्स। तो इसने टाइटैनिक का 14 नॉमिनेशंस, यानी कि 14 नॉमिनेशंस का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, और कुल 16 बार जो है यहाँ पर क्या किए थे, नॉमिनेशंस हासिल किए थे। तो बड़ी ही दिलचस्प बात है ये। हालांकि फिल्म ने क्या किया है, सिर्फ अवार्ड 4 ही जीते हैं, जिनमें कुगलर के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले क्या है यहाँ पर शामिल था। उसी के बाद हम बात करेंगे भारतीय कनेक्शन की, कि भारतीय दर्शकों की बात हम करें जो बहुत ही गौरवान्वित यहाँ पर महसूस कर रहे थे, और उनके लिए बहुत ही भावुक पल था इन मेमोरियम सेगमेंट में। जी हाँ, सही सुना आपने। ऑस्कर ने भारतीय सिनेमा के दिग्गजों जिनका नाम है धर्मेंद्र, मनोज कुमार, बी सरोजा देवी और कोटा श्रीनिवास राव को यहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और इसी के साथ ही हम देखें संगीत और एनिमेशन की दुनिया में, तो यहाँ पर आपने सुना होगा के पॉप डेमन हंटर्स ने धूम मचाई, और इनके गाने का नाम क्या है, गोल्डन, जिसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का यहाँ पर अवार्ड भी जीता है। और वहीं हम बात करेंगे फिल्म की, तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर का खिताब भी इन्होंने क्या किया है, अपने नाम किया है। और इसके साथ हम जानेंगे कुछ रोचक तथ्य और दुर्लभ। जैसे हम बात करें कि इस रात एक बहुत ही दुर्लभ घटना घटित हुई थी। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी में 2 फिल्में यानी कि द सिंगर्स और 2 पीपल एक्सचेंजिंग सलीवा के बीच मुकाबला टाई हो जाता है। और ऑस्कर के 98 साल के इतिहास में ये केवल 7वीं बार ऐसा हुआ था। वहीं देखिए ऑटम रूरल अकार्पा ऑस्कर के 98वें साल के इतिहास में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी जीतने वाली पहली महिला मिली है। और इस साल ऑस्कर्स में पहली बार बेस्ट कास्टिंग की कैटेगरी भी शुरू की गई, जिसका पहला विनर बना है कौन, आपके कैसेंड्रा
कुल्लू कुंडिस यहाँ पर बने हैं, या मैं कहूँ इनको चुना गया था। अब देखिए पूरी लिस्ट एक बार देख लेते हैं जो ऑफिशियली यहाँ पर विनर्स की लिस्ट है। जैसे कैटेगरी की बात करेंगे उनमें कौन विनर रहा है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको पता लग गया है कि वन बैटल आफ्टर अनदर बनी है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पॉल थॉमस एंडरसन को। वहीं यहाँ पर जो बेस्ट एक्टर हैं वो हैं आपके माइकल बी जॉर्डन बन चुके हैं, और देखिए यहाँ पर जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो आपकी बनी है जेसी बकली। इसी के साथ ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करेंगे, इनका नाम है सीन पेन। वन बैटल आफ्टर अनदर, ये आपको ध्यान रखना है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस शुरुआत में हमने बात की एमी मैडिगन यानी कि वेपन्स के लिए, और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की बात करेंगे रायन कुगलर, ये आपका स्नर्स के, आपको ध्यान रखना है। देखिए अडेप्टेड स्क्रीन प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉल थॉमस एंडरसन की बात हम करेंगे, और वहीं एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करते हैं तो केप ऑफ डेमन हंटर्स। और अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म तो आपको ध्यान रखना है सेंटीमेंटल वैल्यू, यानी कि वॉल्यू की बात हम कर रहे हैं, सेंटीमेंटल वैल्यू नॉर्वे। और देखिए डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की बात करेंगे तो मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे ऑटम डोरल्ड अरकापा जो है यहाँ पर हो जाएंगे। उसी के साथ ही फिल्म एडिटिंग की बात करेंगे, ये आपके एंडी जर्गेशन, और किसके लिए, तो वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए प्रोडक्शन डिजाइन, तो प्रोडक्शन डिजाइन की बात हम करेंगे तो फ्रेक कैंसिंटेशन यानी कि तमारा डेविरल, और क्या हो जाएगा, शेनव्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर कॉस्ट्यूम डिजाइन की बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है फ्रैंकेनस्टीन कैट हॉले। इसके अलावा मेकअप और हेयर स्टाइलिंग, अब इतना आपके बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, बट आपको मेन मेन मूवी कौन सी, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सब तो ध्यान रखना ही है। तो ये आपके माइकल जॉर्डन सैमुअल और क्ल्यू योना फ्यूरी हो जाएगा। वहीं विजुअल इफेक्ट्स की बात करेंगे तो ये आपके अवतार फायर एंड एस हो जाएगा। साउंड की बात करेंगे तो बेस्ट साउंड F1, और ओरिजिनल स्कोर की बात करेंगे लुडविग गोरांसन यहाँ पर हो जाएंगे। और इसी के साथ ही देखिए ओरिजिनल सॉन्ग, तो ओरिजिनल सॉन्ग यानी कि गोल्डन के पॉप डेमन जो है हंटर्स। बेस्ट कास्टिंग की बात करेंगे कैसेंड्रा कुलुकुंडिस यहाँ पर हो जाएगा, वही आपकी वन बैटल आफ्टर अनदर। वही देखिए लाइव एक्शन शॉट की बात करेंगे द सिंगर्स ऑफ टू पीपल एक्सचेंजिंग सैलिवा। इसी के साथ ही देखिए एनिमेटेड शॉट, ये आपके द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स, इसको आपको ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट्री शॉट की ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट्री शॉट ऑल द एम्पटी रूम्स यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थी ऑस्कर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो कि आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो है काफी दिलचस्प भी है कि किस किस को ये अवार्ड मिले हैं। और साथ ही देखिए कुछ खास बातें आपको कि भारतीय नववर्ष, आपने नववर्ष जो है अभी हमारा आने वाला है, भारतीय नववर्ष के शुभ आगमन पर आपके लिए यहाँ पर संस्कृति ज्ञान परीक्षा, तो संस्कृति से रिलेटेड यहाँ पर आपकी ज्ञान परीक्षा होने जा रही है, जिसमें आप जीत सकते हैं लाखों रुपए के नगद पुरस्कार। जी हाँ, सही सुना आपने, तो इनाम के हकदार आप भी हो सकते हैं। लेकिन कैसे आपको इनाम मिल सकते हैं, क्या प्रोसेस है, वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए कि यहाँ पर एग्जाम आपके स्टार्ट होगा 18 मार्च को सुबह 8 बजे, 19 मार्च को सुबह 8 बजे। फिर इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि 18 मार्च को एग्जाम शुरू होगा सुबह 8 बजे। ये एग्जाम आपके रहेगा 19 मार्च के सुबह 8 बजे तक। फिर यहाँ पर रिजल्ट आपका आएगा 19 मार्च को शाम को 5 बजे। और अगर हम इस टेस्ट के माध्यम की बात करें तो ये बायलैंग्वेज यानी कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में ही रहेगा। दूसरी बात, एग्जाम पैटर्न, आपसे 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे, लेकिन आपकी जो समय अवधि है, जो टाइम पीरियड है वो आपका 25 मिनट्स है। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यानी कि नकारात्मक अंकन यहाँ पर नहीं होगा। बट आप इसका कैसे पार्ट बन सकते हैं, आपकी कैसे हिस्सेदारी हो सकती है, तो आप इस QR कोड को क्या कर लीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से ये टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको डेट जरूर ध्यान रखनी है, 18 मार्च सुबह 8 बजे शुरू होगा और आपके 19 मार्च को शाम को 5 बजे खत्म होगा। RS प्रीलियम 2.0 टारगेट बैचेस। अब लास्ट टाइम पे ऐसे अभ्यर्थी जिनको नहीं पता है कि हम क्या पढ़ें, या फिर कुछ ऐसे जो जॉब में है जिनको नहीं पता होता क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनका सब्जेक्टिव पार्ट बहुत अच्छा होता है बट प्रीलियम्स के समय उनको नहीं समझ में आता, तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर एक टारगेटेड बैच है जो कि लाइव फॉर्म स्टूडियो रहेगा। 18 दिसंबर से ये बैच आपकी शुरू हो चुका है। प्राइम फीस 7,500, स्टैंडर्ड फीस आपकी कौन सी हो जाएगी, 5,000। वहीं देखिए प्रीलियम्स और मेंस को लेकर हमने एक शुरू किया है समग्र बैच। इसकी खास बात यह है कि ऐसे दूर दराज क्षेत्र में वैसे ऐसे स्टूडेंट जिनकी इच्छा तो है कि वो जयपुर या जोधपुर आके पढ़ाई करें बट नहीं आ सकते,
बहुत सारी परिस्थितियां उनकी हो सकती है, आर्थिक परिस्थितियां हो सकती है, कोई भी परिस्थितियां विद्वान है, लेकिन वो चाहते हैं क्लास का इन्वायरमेंट उनको मिले, तो ये बहुत ही अच्छा जो है बैच आपके लिए होने वाला है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। आपके पास बेस्ट ऑप्शन भी होता है जयपुर जोधपुर में से चुनने का, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, निर्मल बैच 8.2 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस तो रहेंगी, समय समय पर करंट अफेयर्स के सेशन, प्रीलियम्स लेकर आपके आंसर राइटिंग स्किल और हर चीज पर आपके फोकस किया जाएगा, एमसीक्यू एक्सेस भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें, सारे फीचर्स आपको इस बैच में मिलेंगे, जो कि 5 जनवरी से आपके शुरू हुआ है। निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम, तो ये ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं भाषा यानी कि जिनका माध्यम इंग्लिश है बट उनके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, तो उनके लिए यहाँ पर निर्मल 2.0 एक ऐसा बैच है जो अपने सिविल सर्वेंट के सपने को साकार आप कर सकते हैं। तो ये आपकी 5 जनवरी से ऑलरेडी बैच शुरू हुआ है। उत्कर्ष हमेशा नवाचारों के लिए जाना जाता है, जिसमें से एक न्यू नवाचार है आरए 2026 फ्री कोर्सेज। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आधारित है, आपको सब्जेक्ट वाइज इसमें नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मैगजीन जो कि आपकी ईयरली भी है, मंथली भी है, एक्सपर्ट सेशन आपके यहाँ पर रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपना मूल्यांकन करने के लिए वीकली टेस्ट भी समय समय पर यहाँ पर आयोजित होते रहेंगे, और प्रिंट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन आपको क्या करना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है, जिसके माध्यम से आप इस बैच को ऐड टू माई लाइब्रेरी करेंगे तो ये बैच आपको मिल जाएगा। इसी के साथ ही देखिए बच्चों कि अब आपको पता है कि एसआई का एग्जाम है, तो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में अभी लास्ट टाइम पे हमको समझ नहीं आ रहा क्या करें कैसे करें, तो आपके लिए पीएसआई क्विक रिवीजन बैच हमने शुरू किया है, जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, जहां पर आपके टोटल यहाँ पर 20 दिन 200 घंटे रहने वाले हैं। ऑनलाइन बैच आपको 250 रुपए में, ऑफलाइन बैच आपको 500 रुपए मात्र मिल रहा है, और ये 10 मार्च 2026 से आपके बैच शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं एक न्यू अपडेट्स के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।